चलिए स्टार्ट करते हैं ना किरचॉफ रूल्स। देखिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, या तो किरचॉफ रूल्स डायरेक्ट पूछ लेगा या आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, ये एकदम कंफर्म है, 100% मान के चलिए। और ये टॉपिक देखने के बाद ना अब आपको किरचॉफ रूल से कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे आपको। बस 5 मिनट आराम से बने रहिए। पहली बात तो रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, किरचॉफ रूल की ना रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो हम कहेंगे आपसे चलिए एक सर्किट बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा। ऐसे यहाँ पे सर्किट एक बना लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे सेल लगा देते हैं। सेल लगा के यहाँ पे लिख देंगे 10 वोल्ट। पहले आपको समझा रहे हैं किरचॉफ रूल क्यों आया, ये पूरी कहानी जो लिखी है ना उसको समझिए पहले आप। ये 10 वोल्ट और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 5 ओम का। हम आपसे पूछेंगे, कहेंगे अच्छा इसमें बताइए कितना करंट फ्लो करेगी, आप कहेंगे बहुत सिंपल है, तो V = IR लगा देंगे। V = कितना लगा देंगे IR। V की वैल्यू 10 दे रखा है, I की वैल्यू निकालना है और 5 ये दे रखा है। कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 2 एम्पियर आ गया आंसर, इसमें तो 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए अब सवाल आगे बढ़ता है, हम कहेंगे अच्छा ये बताइए, एक रेजिस्टेंस इधर लगा दिए, एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा दिए, एक रेजिस्टेंस साइड में लगा दिए, एक रेजिस्टेंस बीच में लगा दी। हम बोलेंगे अब बताइए, कहेंगे अब तो सर बहुत दिक्कत है। आप क्या करेंगे पता है, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, कौन पैरेलल में कौन सीरीज में, सब निकालेंगे। इसके बाद आप I की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब होगी बहुत दिक्कत आपको, रेजिस्टेंस को निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो किरचॉफ रूल आया ना, ये रेजिस्टेंस का पूरा काम ही खत्म कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसा रूल बताएंगे ना भाई, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे इस करंट की वैल्यू को। समझ में आ गया। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जा रही है ना रेजिस्टेंस को लगा लगा करके, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल आ गया, किरचॉफ रूल्स आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसका लॉ पहले पढ़ लेते हैं, इसका लॉ है क्या। तो ये कहानी पूरी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कॉम्प्लिकेटेड वे है, तो ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा देते थे, बहुत दिक्कत होती है निकालने में, इसके बारे में समझाया गया। अब आइए देखते हैं ना इसका रूल्स क्या है। इसके 2 रूल्स होते हैं भाई, एक जंक्शन रूल कहते हैं, देखिएगा यहाँ से जंक्शन रूल कहते हैं। पहले जंक्शन रूल के बारे में आपको समझाते हैं ना। जंक्शन रूल को बोलते हैं KCL। जंक्शन रूल क्या बोलते हैं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, सवाल पूछा भी गया चार्ज क्या रहता है, इसमें कंजर्व रहता है। इसका मतलब समझिएगा ना, देखिए ये रूल कहता है कि इधर देखिए जंक्शंस का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब बताइए जहाँ पे 2 रास्ता की मिल जाती है, जहाँ पे 2 रास्ता की मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जंक्शंस कहते हैं। आप ऐसे एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, इधर देखिएगा। ये रूल कहता है ना कि जितना करंट इधर से आ रही थी जंक्शंस पे मिलने के बाद, जितना करंट आया पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी, थोड़ी सी भी करंट यहाँ पे नहीं बचेगी। कैसे, इधर समझिएगा, इधर 10 एम्पियर की करंट आई और इधर से देखिए A के रास्ते से 10 एम्पियर की करंट आई और B के रास्ते से 2 एम्पियर की करंट आई। हमने कहा कि जंक्शन में गई तो ये टोटल मिल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 12 एम्पियर हो जाएगी। हमने कहा कि ये बताइए C रास्ते पर 8 एम्पियर की करंट चली गई, तो बताइए D रास्ते पे कितना जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 10 और 2 12 से आई थी तो 8 इधर चली गई थी, कितना बच गई, 4 एम्पियर। तो कहेंगे सर इसमें तो 4 एम्पियर करंट जाएगी। हम कहेंगे बस ये तो रूल होता है, जंक्शन रूल तो यही होता है, जितना करंट जंक्शन पे आती थी उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगी। जितना करंट आई थी जंक्शन पे सबको जोड़ लीजिए, उतना ही करंट बाहर जाएगी। यही तो इसका रूल है। देखिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे लिखा गया एट एनी जंक्शंस द सम ऑफ द करंट इंटरिंग द जंक्शंस, कह रहा है कि जंक्शंस पे जितनी करंट जाएगी सबको जोड़ लीजिए, इज इक्वल टू, कह रहा है कि सबको जोड़ लीजिए, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। जंक्शन से जितना करंट बाहर जाएगी वो जितना करंट आ रही थी उतना ही करंट बाहर जाएगी। ये दोनों करंट क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्या होता है भाई, जंक्शन, ये जंक्शन रूल होता है, ये इसका किरचॉफ का फर्स्ट रूल भी कहते हैं इसे। ये बात आपको समझ में आ गया। अब चलिएगा, अब आपको ना दूसरा लॉ समझाते, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। देखिए लूप रूल, दूसरे लूप को क्या बोलते हैं हम, लूप रूल भी बोला जाता है। इसके पीछे लॉजिक को समझिएगा ऐसा क्यों। देखिए इसे क्या बोलते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, या इसे कहते हैं KVL। इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये बात पूछा भी गया है। KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं इसे। पहले लूप के बारे में समझते हैं कि लूप होता क्या है। तो आइए बात को समझते हैं। लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, एक बंद रास्ता होता है। आई बातें समझ में। बंद रास्ता का मतलब आपने A से गए, फिर एक सर्किल बना के फिर A के पास चले आए, कैसा रास्ता बन गया, बंद हो गया। तो आप कहेंगे क्या ये सर ये ज़रूरी कि रास्ता ये सर्किल ही होना चाहिए, हम कहेंगे नहीं। देखिए आप ऐसे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, A से गए थे आप ऐसे घूम के पूरा घूम के यहाँ पे चले। हाँ ये बात ज़रूरी है कि आप जहाँ पे गए थे ना वहीं पे आना पड़ेगा। और एक बंद रास्ता, देखिए बंद हो गया ना, तो एक आपको बंद रास्ता बनाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं लूप रूल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया। चलिए तो रूल क्या कहता है ना, अब रूल को समझ लेते हैं। तो हो गया लूप के बारे में। रूल क्या कहता है कि देखिए भाई आप A से गए थे, इधर रेजिस्टेंस लगा दिए, इधर रेजिस्टेंस लगा दिए, इधर आपने एक बैटरी, हमने नहीं माना कि बैटरी आपने लगा दिया, और यहाँ पे फिर A पॉइंट पे, यहाँ से A पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है।
ए पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ए से गए थे आप बी सी डी, फिर कहाँ पे चले आए, ए पे चले आए। ए से गए थे ए पे चले आए तो क्या हो गया, ये आपका लूप बन गया। रूल कहता है कि आप ए से ए पॉइंट पे आए, रास्ते में जितना भी वोल्टेज मिला ना सबको इस पॉइंट पे ले आकर जीरो कर दीजिए। रूल क्या कहता है, ए पॉइंट से आप घूम के बी सी डी ए पे आए थे ना, जितना जितना रास्ते में आपको वोल्टेज मिला है यहाँ पे सबको बराबर क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पे वोल्टेज निकालिए, यहाँ पे वोल्टेज निकालिए, यहाँ पे वोल्टेज निकालिए, सबको जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे, प्लस वाले को प्लस ले लेंगे, माइनस वाले को यदि कहीं पे माइनस दिख जाएगा तो माइनस ले लेंगे। इसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे -5 + 2, देखिए तो -5 + 2 दोनों लिए है ना, आप दोनों लेके जोड़ रहे हैं ना, इसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ, जो माइनस उसको माइनस के साथ लेंगे, जो प्लस उसको प्लस के साथ लेंगे, उसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सम कहते हैं। रूल कहता है कि आप ए से गए थे, सबका वोल्टेज ले लीजिए, उस वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम निकाल लीजिए, जो प्लस के साथ उसको प्लस रखिए, माइनस के साथ माइनस, और बराबर जोड़ के क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। यही क्या होता है आपका, ये होता है लूप रूल, इसको कहते हैं। ये बात आपको समझ में आए, चलिए पढ़ लेते हैं, पढ़ के आपको समझाते हैं कि ये क्या। इधर देखिएगा कह रहा है लूप रूल में, द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम समझ में आया आपको, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस तो माइनस के साथ, ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लोज लूप इन्वॉल्विंग द रेजिस्टेंस एंड सेल इन द लूप इज जीरो। कह रहा है कि रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ वोल्टेज निकाल लीजिए, आपके पास सेल बैटरी वहाँ वोल्टेज निकाल लीजिए, और उनका नेट वोल्टेज क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को कहते हैं लूप रूल कहते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। इस न्यूमेरिकल से आपको पूरी बात, आपको और जो भी बात देखिए, इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल जितने भी टाइप का सब सॉल्व हो जाएगा, और बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें मानते हैं ना, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे मानता है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से मानेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से ये मानेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से हम ये मानेंगे ना कि जिधर करंट जाएगी रास्ते में आपको रेजिस्टेंस मिल गया, हम उसको माइनस मानेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में माइनस मान रखा है, टीचर प्लस बताते हैं। ठीक है, टीचर बाकी साइड बुक में प्लस बताए, तो उसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। जैसे एनसीईआरटी माना हमने वैसे एनसीईआरटी माने, जैसे जिधर करंट जा रही थी रेजिस्टेंस मिलेगा, हम माइनस मानेंगे उसको। और यदि आप लोअर पोटेंशियल से हायर, देखिए माइनस छोटे वाले, देखिए छोटे वाले को माइनस कहते हैं, सेल लगाए तो बड़े वाले को प्लस, जब छोटे से बड़े के साइड जाएंगे तो हम प्लस ले लेंगे। आई बात समझ में। बाकी लोग क्या होता है तो उल्टा कहते हैं कि जिधर करंट जा रही है उसको हम प्लस मानेंगे और इस वाले को माइनस मानते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं मानना है, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, जैसे एनसीईआरटी माना वैसे ही मानेंगे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम क्या मानने वाले भाई, यदि हम रास्ते में जाएंगे, ये बात समझिएगा, रास्ते में जा रहे हैं, आगे रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम माइनस में दिखाएंगे, और सेल का छोटा वाला टर्मिनल पहले मिल रहा है, बड़ा वाला बाद में मिल रहा है, तो माइनस से प्लस की तरफ इसको हम दिखाएंगे प्लस से। अच्छा, कहीं प्लस वाला बड़ा पहले मिल गया, माइनस वाला बाद में मिल गया, तो इसको दिखाएंगे हम माइनस से। बस एक ही बात को आपको ध्यान दें, तीन चीज़, जिधर हम जा रहे थे रेजिस्टेंस मिलेगा, माइनस से दिखाएंगे। यदि पहले वाला सेल आपका माइनस वाला टर्मिनल पहले मिल गया, बाद वाला प्लस मिला, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस मिलेंगे। जो बाद वाला मिलेगा उसी के साइन लेंगे, बाद वाला कौन सा मिला, प्लस वाला, तो हम प्लस रखेंगे। यदि बाद वाला टर्मिनल माइनस मिला तो हम माइनस रखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया ना, उसको समझा रहे हैं आपको। इसमें करंट की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, हर एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू आपकी पूछी गई है। तो देखिए अब ये मत करना कि सर पहले रेजिस्टेंस हमने क्या, देखिए वोल्टेज दिया ही है, रेजिस्टेंस पूरा निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल के हम फिर V = IR लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, फिर भाई रेजिस्टेंस निकालते रह जाइए। अब देखिए कौन सीरीज में कौन पहले आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए तो किरचॉफ लॉ है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। किरचॉफ रूल कहता है कि ना, पता है क्या कहता है, कहता है कि एक आप लूप ले लीजिए, तो लूप हम एक ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ए से, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लूप बनाते हैं, एक बंद रास्ता, देखिए A B C देखते रहिए, फिर C', फिर आ जाइए आप E, फिर आप A, देखिए एक बंद रास्ता बन गया ना। बस यही पे सिंपल लॉ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, आप कहेंगे सर हम तो ये वाला लेंगे, हम ये दूसरा वाला कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। आप कहेंगे सर हम ये वाला लेंगे, देखिए ये वाला रास्ता लेंगे, तो लीजिए आप, देखिए ये वाला रास्ता भी आप ले लेंगे ना, देखिए बहुत बड़ा रास्ता बन गया ये। फिर ये रास्ता आपका बड़ा बन गया ना, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, देखिए 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस बीच बीच में आपको मिलेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम सोच सबसे छोटा रास्ता लेना है आपको, आपका काम हो जाएगा, तो हम सबसे छोटा रास्ता लेंगे। तो अब देखिए कौन सा छोटा रास्ता, ये वाला है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं पे चले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा लूप। ये वाला रास्ता हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। आंसर देखिए, ये करंट आपको नहीं दिया था ना, तो एनसीईआरटी में इसको 3I मान लिया। ये मान रहा है कि करंट यहाँ से 3I जाएगी। 3I जाने से क्या फ़ायदा होगी ना आपको, आप I भी लेके जा सकते हैं, लेकिन I लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे करंट I यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाएगी, I लेके जाएंगे तो I/3 हो जाएगी, I/3 हो जाएगी, I/3 थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा, सही नहीं लगेगा। इसलिए एनसीईआरटी में क्या ले रखा है उसने, एनसीईआरटी में इसीलिए ये 3I ले रखा है। यहाँ पे 3I की करंट इसमें गई, पता है, अब आसान हो गया, इसमें जाएगी I, इसमें भी जाएगी I, इसमें भी जाएगी I।
ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए, जब एक करंट आई गई थी यहाँ पे तो 2 भागों में बढ़ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा I/2, ये भी कितना हो जाएगा I/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब देखिएगा ये करंट यहाँ इधर I/2 जा रही है, और देखिए इधर से भी कितना जा रही है I/2, इसमें भी I/2, इसमें भी I/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा I/2 I, देखिए यहाँ पे I हो गया। देखिए यहाँ पे I/2 जा रही है, यहाँ पे I/2 हो रहा है। जंक्शन पे मिलने के बाद क्या कहता है रूल, कहता है जितना करंट है उतना बाहर निकल के जाएगी। I/2 इधर से आ रही थी, I/2 मतलब आधा करंट इधर, आधा करंट इधर, इधर कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। देखिए 1 हो गई। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगा देना था आपको, हर जगह एक ही चीज़। तो यहाँ पे भी देखिए I/2 इधर से जा रही है, I/2 इसमें से जा रही है, इधर देखिए I/2 इधर भी है, I/2 इधर, इसमें भी कितना हो जाएगी I करंट। तो एक चीज़ आपको देखिए यहाँ 3I करंट हम माने थे, कितना माने थे 3I करंट जा रही है। पता है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही लॉजिक वाली बात है, इसको कभी आप हमेशा फॉलो करेगा, न्यूमेरिकल कभी नहीं गलत होगा। जितना करंट आप माने थे ना 3I, जितना करंट जाती है ना उतना ही करंट आती है। देखिए यहाँ से 3I करंट गई थी ना, देखिए यहाँ से जंक्शन में देखिएगा कितना करंट आएगा। देखिए I इस वायर में कितना करंट आएगी 3I, बस ये यदि आपने कर लिया तो सवाल आपका एकदम सही है। 3I करंट गई थी, 3I करंट आ गई। ये बात समझ में है। अब तो बहुत सिंपल सा काम है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ, आपके क्वेश्चन में ना हर एक जो रजिस्टेंस दिया है उसकी वैल्यू R=1 दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें दिया है सब, बस हमें यहाँ पे ना I की वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे। अब हमने यहाँ से A से स्टार्ट करेंगे और ये छोटा रास्ता लेंगे। देखिए हम A से चले, इधर जा रहे हैं, बीच में क्या मिल गया रेजिस्टेंस, हम निकालेंगे पोटेंशियल। क्लोज लूप का क्या कहता है कि आपको पोटेंशियल हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर देना है। देखिए यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे V=IR, V= कितना होता है IR। थोड़ा सा आपको बड़ा करके यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं, लिखने में थोड़ा आसानी रहेगा। इधर देखिएगा, चलिए यहीं पे आपको बताते हैं। यहाँ से हम चलते हैं ए से चलना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, रास्ते में I मिल गया तो हम लिखेंगे -I इंटू यहाँ पे R, I इंटू R। भाई माइनस क्यों, हम कहते ना एनसीईआरटी में जिधर आप जाएंगे उधर रेजिस्टेंस मिल गया तो हमने माइनस लिख दिया यहाँ पे। फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए यहाँ पे फिर वोल्टेज निकालेंगे V=IR, हर जगह फार्मूला लगाएंगे। आप देखिए V=IR, तभी ना वोल्टेज यहाँ का निकाल पाएंगे। भाई हम कहेंगे यहाँ का वोल्टेज निकालिए, कहेंगे आप सर वोल्टेज का फॉर्मूला V=IR होता है। यहाँ का I कितना है -I/2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है R दे रखा है। फिर यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे I, और यहाँ पे क्या लिखेंगे I और ये R। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब चले आइए यहाँ पे देखिए पहले माइनस वाला मिला, बाद में प्लस वाला, तो लिखेंगे हम प्लस कितना हो जाएगा 10 = 0। आई बात समझ में। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं ना 10 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये देखिए ये हो जाएगा -IR, ये हो जाएगा -IR, कितना हो जाएगा -2IR, और ये हो जाएगा -I/2R =-10। आई बात समझ में। और यहाँ से हम R की वैल्यू ना, अब R की वैल्यू 1 रखेंगे। R की वैल्यू कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे। R की वैल्यू जहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा -2I इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 रखेंगे, हो जाएगा I/2 =-10। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये आपका आधा, 2 और आधा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व कितना आएगा आंसर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया था 2/5 I = 10। ठीक है, ये इससे कट गया तो यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे चलिए सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 2.5 था, 5/2 I = कितना आया था 10। देखिए ये कट गया इससे 2, उधर I = कितना आ गया, ये आ गया 4 आपका। हर एक में कितना आएगा 4 एम्पियर आपका आंसर। यहाँ पे मतलब 4, यहाँ पर 4, हर जगह जहाँ पे बांटना देखिए, यहाँ पे जहाँ पे I है वहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना I/2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/2 कितना हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ पे 3I कितना माने हम, तो यहाँ जाएगा 3I का मतलब 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 एम्पियर करंट आ जाएगी आपकी। आई बात समझ में। तो इसी की देखिए तो कितना आराम से हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया आंसर, यहाँ पे देख लीजिएगा I की वैल्यू 4 एम्पियर दे रखा है। आई बात है समझ में। तो ये हो गया आपका किरचॉफ लॉ। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे भी आपको सॉल्व करना है यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देखिए आप लूप बनाइए। यहाँ से एक ये वाला लूप ले लीजिए, ये वाला लूप लेंगे तो पता है जिधर जाएंगे हम, देखिए I1 यहाँ से करंट निकल, यहाँ पे कितना है 30 ओम है ना, जिधर हम जा रहे हैं उधर रेजिस्टेंस तो माइनस में लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस ले रखा है यार, इधर देखिएगा थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे करके आपको समझा रहे हैं। देखिए लूप कैसे बना के ले आइए, देखिए यहाँ से
ये देखिए -30i, हम ए से स्टार्ट किया ना, ए से इधर गए, जिधर जाएंगे रास्ते में रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो साइन कौन सा वाला यूज करेंगे, माइनस। देखिए यहाँ पे -i यूज किया गया। देखिए फिर आगे, फिर यहाँ पे चलाया गया, देखिए माइनस ये प्लस, माइनस वाला पहले मिला, प्लस वाला बाद में, जो बाद वाला मिलता है सेल में वही लगाते हैं, +45 लिखा है। देखिए यहाँ पे 45, देखिए ये 40 और 41 दोनों सीरीज में है, 41 हो गया। और इधर करंट जा रहा था, इधर हम भी जा रहे थे, तो क्या लेंगे माइनस। तो देखिए यहाँ से माइनस यहाँ पे 40i3 इक्वल टू 0। एक लूप और बना लीजिए, एक ऐसा लूप बना लीजिए। आई बात समझ, देखिए i1 i2 i3 है ना, तो इसके लिए दो इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा आपको ना, तो 2 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।